नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिप्रेजेंट करता है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस, संविधान का एक ऐसा डिवाइस है जो क्रिएट किया गया था सर्टेन लॉ फ्रॉम जुडिशियल, कुछ लॉ जो नाइन्थ शेड्यूल में डाला जा सकता है, जो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर नाइन्थ शेड्यूल में कोई भी कानून डाल दिया जाए तो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आ सकता। पार्टिकुलरली ये पहली बार जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान लाया गया था कि लैंड रिफॉर्म को जिस शेड्यूल में डाल दिया जाए ताकि लैंड रिफॉर्म पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो जाए, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी चिंता थी कि लैंड रिफॉर्म हो, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जमींदारी का खत्म हो और देश में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। लैंड मैनी लैंड रिफॉर्म इनेक्टेड स्टेट, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म एक्टेड किया जाता था, बट चैलेंज कर दिया जाता था कोर्ट पे, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और इसको खत्म कर, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो 1931 से आर्टिकल में टू बिकेम जुडिशियल, ये बहुत बड़ा जुडिशियल हर्डल में गवर्नमेंट इंसर्ट, तब गवर्नमेंट परेशान होकर आर्टिकल 31B 9 शेड्यूल को जोड़ा गया संविधान में, दैट बियॉन्ड कि आप अब जुडिशरी इसको अगर पार्लियामेंट डाल देती, जुडिशरी इसके कानून को जुडिशियल रिव्यू नहीं करते। बेसिक आइडिया भी था बिहाइंड, पहली बार ये आइडिया पॉजिटिव सेंस में अफर्मेटिव एक्शन के प्रोग्राम के तहत लाया गया था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो डीपीएसपी कहता है कि लैंड का सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इनिशियली शेड्यूल कंटेन 13 लॉ, शुरुआत में 13 लॉ डाला गया जो मोस्टली डील करता था जमींदारी एबोलिशन से। ओवर द टाइम 9 शेड्यूल डेवलप होते गया, उसमें बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड लैंड रिफॉर्म डाले गए, समथिंग रेज कंसर्न, लेकिन साथ में कुछ मिसयूज देखने को मिला। द इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल इंटरप्रेशन रिगार्डिंग 9 शेड्यूल, जो 9 शेड्यूल के साथ रिगार्डेड है, इज मार्क सेवरल लैंडमार्क जजमेंट को देखा गया इन द अर्ली ईयर, जब पहली बार जुडिशियल रिव्यू अडॉप्टेड रिलेटिव डिफरेंसेस, बहुत सारे अप्रोच के। शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया केस में देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया फंडामेंटल राइट को। द पोजीशन ऑफ रेफरेंस सज्जन सिंह, दूसरी बार सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कोर्ट में देखा गया, बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। आवर मेजरशिप, जब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड है, पार्लियामेंट कुल नॉट, गोलकनाथ में कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता, द क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हुआ। कौन है यहाँ का सुप्रीम बॉडी? पार्लियामेंट और जुडिशरी, दिस क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हुआ जहां सोशियो इकोनॉमी लॉ चैलेंज। इट रिस्पॉन्स पार्लियामेंट इनेक्टेड, इसी के बाद पार्लियामेंट ने 24 और 25 कमीशन अमेंडमेंट लाया, द मोस्ट डिसिसिव टर्निंग हुआ। उसके बाद केशवानंद वार्नी के बाद एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया इन द केस सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन लाई, होल्डिंग दैट व्हाइल पार्लियामेंट हैज, सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, पार्लियामेंट सब चीज बदल सकती है, पर वो पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसकी जो मूल भावना है उसको नहीं बदल सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिसाइड करेगा कोर्ट। डॉक्ट्राइन बिकेम फाउंडेशन, यही डॉक्ट्राइन बाद में 9 शेड्यूल का फाउंडेशन ओवर द केस, दे डू नॉट वायलेट यू 9 शेड्यूल वायलेट इट एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आगे। द इंप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन वामन राव यूनियन ऑफ केस इंडिया में आगे बढ़ा। द कोर्ट ट्रू लाइन बेस्ड केशवानंद भारती में वामन राव केस ने 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी जजमेंट अगर 9 शेड्यूल में डाला गया है तो उसको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव रूलिंग इशू, आयर की हेलो केस में ये बात कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल इंसर्टेड 9 शेड्यूल, जो भी 24 अप्रैल 1970 के बाद अब हम उसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे अगर कोई दिस कोर्ट हैज क्लेरिफाइड सच लॉ वायलेट, जो भी फंडामेंटल राइट के साथ वायलेशन करता है, दिस दैट आर द फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, दिस जजमेंट आर इफेक्टिव, एक जजमेंट इफेक्टिव है, ब्लैंकेट इम्यूनिटी है शेड्यूल फ्रॉम द स्टैटिक पर 9 शेड्यूल